नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पे राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व कराता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। कर्क राशि वालों, राहु यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो अच्छे परिणाम देता है और व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, लेकिन जब राहु खराब स्थिति में होता है तो राजा से रंग भी बनाने में देर नहीं लगवा देता, यानी कि यहाँ पर राहु कपड़े तक उतरवा देता है। कहने का मतलब एकदम से खराब पोजीशन में। लेकिन आपके लिए ये परिवर्तन कैसा है, देखिए राहु को यहाँ पर देखिए किसी भी ग्रह का स्वामित्व तो नहीं मिला है, लेकिन मिथुन राशि में उच्च का होता है। याद रखिए, मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु में नीच का। और 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है। तो ये परिवर्तन 2022 में
आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनिदेव के बाद दूसरे धर्मीय गति से चलने वाले ग्रह राहु ही है, जो 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। और राहु आपके जो 12 अप्रैल तक आपके 11वें भाव में है। तो आपका जीवन 12 अप्रैल तक तो सामाजिक रूप से बहुत अच्छा है, नए दोस्त बनेंगे, मिलनसार रहेंगे। आप इस समय सट्टा, लॉटरी, जुआ से भी आपको कमाई होगा, भाई बहनों से रिश्ते बढ़िया होंगे। आप यदि कोई शौक है, आपकी कोई रुचि है, तो उससे भी आपको लाभ करवाएगा। और राहु आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं 12 अप्रैल को, और केतु आपके चतुर्थ भाव में। तो ऐसे में जो लोग नौकरी करते हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि कार्यस्थल पर राजनीति हो सकती है और आप उसके शिकार हो सकते हैं, या राजनीतिक भार आपके ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस समय आपको अपनी नौकरी बदलने के लिए, अपना कार्य बदलने के लिए मौके भी मिलेंगे। जो नए नए हैं, जो नौकरी की तलाश में है, उनको थोड़ा संघर्ष है, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका ट्रांसफ़र होने की संभावना बड़ी भी है। और अगर इसमें आप अपनी योग्यता को साबित करें तो सफलता 100% मिलेगी, यानी कर्म से फल मिलेगा। हालांकि आपके ऊपर तो ढैया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस समय आप व्यवसायी हैं, खासकर विदेशी वस्तु का व्यवसाय है, या विदेशी ग्राहकों से डील करते हैं, या विदेशी चीज़ों का कारोबारी हैं, तो आपका वृद्धि भी होगा, आर्थिक लाभ होगा। अगर आप रबड़, शीशा, धातु निर्माण करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि राहु का ये परिवर्तन जीवन की बहुत सारे अ, जो राह है, मुश्किल राह, उसको तो आसान करेंगे, पर क्या होगा आपके लिए इसका बेहतर प्रभाव। देखिए, यहाँ पर देखिए, इस समय खर्चे बढ़ा रहा है थोड़ा, और खासकर अपनी आंखों का, गले का ध्यान रखिएगा। तो 18 महीने तक राहु केतु आपको कहता है कि आप घर में जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर बैठ के भोजन करें तो उत्तम है। और कुंडली के 10म भाव यानी कर्म भाव में आने से करियर, व्यापार को लेकर थोड़ी बहुत मुश्किलें देगा, क्योंकि हो सकता है आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी कार्यस्थल पर आपको परेशान करें, आपके बॉस से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ जाए। तो ऐसे में व्यवसाय में कोई नई डील आप करना चाहते हैं तो सोच विचार कर आगे बढ़े, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। हालांकि कानून मुकदमे में जीत की संभावना बढ़ेगी, और अगर आपको लगे कि मुश्किलें ज़्यादा है, तब एक पात्र में काला तिल भरकर आप इसको शनिवार के दिन दान कर दीजिएगा। तो इससे बहुत सारी मुश्किलें समाप्त होगी, जो परेशानी, आकस्मिक बाधाएं जीवन में, वो कम हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर केतु भी आपके जैसे कि किसी भी शोध कार्य से जुड़े हैं तो सफलता दिलवाएगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो सतर्क रहें, क्योंकि धोखा दिलवाएगा। और चतुर्थ भाव का केतु विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई पे और ज़्यादा मेहनत करना है। घर का माहौल थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कहीं भी निवेश सोच समझकर आपको करना है। तो राहु 10म भाव में आके सुख सुविधा का विस्तार तो देगा, लेकिन नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर दुश्मनों से, शत्रु विरोधियों से सावधान रहना है, और किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसे टूटेंगे और बार बार टूटेंगे। इसलिए आपको पहले से ही संभल के रहना है, अगर अब नहीं संभलेंगे तो मुश्किल होगी। तो आपके लिए हालांकि राहु बहुत अच्छे भी फल देंगे, क्योंकि इस समय अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो बढ़िया है, योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, समाज में अलग पहचान मिलेगी। लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगा, तो परेशानी से बचना होगा। बेरोजगार हैं तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना भी बढ़ेगी, तो ऐसे में आपको प्रयास तेज करना है, और किसी पुरानी तकनीक का हल सुलझ जाने की भी संभावना है। हालांकि कुछ मामलों में परेशानियां भी ज़्यादा है। ज्योतिष कहता है कि राहु का ये परिवर्तन बढ़िया है, क्योंकि आर्थिक जो तंगी है वो समाप्त होगा, कमाई होगा, और बस आपको थोड़ा सा उपाय करते रहना है राहु केतु को बेहतर करने के लिए। और मांस, मदिरा, फास्ट फूड का प्रयोग कम कर दें, मंत्र जप करते रहें,
सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर अपने पॉकेट में, पर्स में रखें तो चीज़ें सुलझती नजर आएगी, मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चंद्रदेव का आधिपत्य चूंकि यहाँ पर विशेष लाभ भी दिलवाएगा, तो धीमा व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तेजी आएगा और कोई बड़ी डील फाइनल होगी। वैसे